अर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सामराना, मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेब अंजाम। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। हमारा जो इस साल का टारगेट है वो 50K सब्सक्राइबर का है। वो तभी अचीव होगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। श्रीलंका की T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा कि जो उनके कोच थे जयसूर्या, उन्होंने जो है स्टेप डाउन किया और रिटायरमेंट का ऐलान किया। और उसके बाद हम कल देखते हैं कि उनके जो कैप्टन है शानिका, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बहुत जज्बाती अल्फाज भी कहे और उसके बाद उन्होंने एक अहम फैसला भी किया। वो अहम फैसला क्या जानते हैं शेब से? जी शेब, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई, जिस तरह के ये फैसले चल रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से, तो इससे नज़र आता है कि उनमें गैरत है और वो चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई गलतियाँ किसकी हैं, किस तरह की हैं और कैसे हैं। ओके। ये सारी चीज़ें वो लोग समझ रहे हैं। अब उनके जो कैप्टन है दासुन शानिका, उनका मैं आपको ना पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो कैप्टन है इनके, ये पहली दफ़ा 2019 में ये T20 के कैप्टन बने थे। ओके। ऑलराउंडर हैं और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं और तेज रन बनाते हैं। अच्छे हिटर भी, अच्छे हिटर हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी जो लास्ट पाकिस्तान वाला मैच के साथ हुआ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी हिटिंग की, खास तौर पे जीता, हारा हुआ मैच उन्होंने जितवाने तक ले गया। वो बिल्कुल एंड तक ले गए। जिस तरह की हिटिंग उन्होंने शाहीन अफरीदी को की है, वो दैट वाज एक्सेप्शनल। और इन्होंने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ ही अपनी T20 सीरीज का आगाज किया था एज अ कैप्टन और 3-0 से ये सीरीज जीती थी। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने 48 मैच एज अ कैप्टन खेले हैं, जिनमें से 22 जीते, 24 हारे हैं। इनकी एवरेज जो परसेंटेज जो है वो तकरीबन 48% इनकी वो जीत का जो रहा है। फिर इसके अलावा अगर इनकी विनिंग परसेंटेज को मैंने आपको बता दी। फिर इसके अलावा 2022 के एशिया कप में श्रीलंका को इन्होंने, इनकी कैप्टनसी में श्रीलंका चैंपियन बना था और श्रीलंका का ये छठा कप था, टाइटल था जो इन्होंने एशिया कप का जो इन्होंने जीता था। मतलब बाकी मैंने आपको सारा बता दिया कि मिडिल ऑर्डर में ये खेलते हैं और लोअर ऑर्डर में ये खेलते हैं। अच्छे मीडियम फास्ट बॉलर हैं और अच्छी इनकी जो है वो हिटिंग है। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, जो इन्होंने, मैं समझूंगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो इनकी वो गैरत थी जो एज अ प्लेयर, एज अ नेशनल प्लेयर इन्होंने वो खुद सामने आके उसको इन्होंने बयान किया है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते, जैसे कि पहले वो सनत जसूरिया ने, उन्होंने हेड कोच है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि मैं एज अ हेड कोच हम नहीं चल सकता। सेम इन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंकन अवाम से माफी मांगता हूँ कि मैं अपनी वो ड्यूटी पूरी नहीं कर सका जिसको करने के लिए मुझे T20 टीम का कैप्टन बनाया गया था। हमारी टीम जो है उसमें सलाहियत थी कि हम कम से कम सेमीफाइनल में जरूर जाते, लेकिन मेरी कप्तानी में हम लोग सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं कर सके। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हालांकि इस पूरे वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की है, अच्छे डिसीजन लिए हैं। सो उन्होंने कहा कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ कि शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अगला वर्ल्ड कप हो, अगले वर्ल्ड कप तक के लिए कोई नया कैप्टन बनाया जाए, ऐसा कैप्टन बनाया जाए जिसकी कप्तानी में हम लोग अगले ना सिर्फ अगले राउंड में जाए बल्कि टाइटल भी जीते। फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बोर्ड का, अपने जो है टीम मैनेजमेंट का, अपने प्लेयर्स का, जिन्होंने मुझ पे एतमाद का इजहार किया। हालांकि मैं उनके एतमाद पे पूरा नहीं उतर सका, फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी टीम का जो कम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है। सिर्फ गलतियाँ कुछ मुझसे हुई और उसकी वजह से जो है हम लोग आगे नहीं जा सके। मतलब उन्होंने सारा मलबा जो है ना अपने पे ले लिया। उन्होंने इधर उधर बात नहीं घुमाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर ऐसा खेला है, रिजवान नहीं है,
तो फलां नहीं है, कॉम्बिनेशन ऐसा था। उन्होंने कहा नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब ये चीजें उधर से आ रही हैं, एक उस प्लेयर की तरफ से कि जो प्लेयर जो है उसकी बैटिंग एवरेज भी अच्छी है इस वर्ल्ड कप में, बॉलिंग एवरेज भी अच्छी है, पूरा टूर्नामेंट उसने अब अच्छा आप खेला। ये देखें कि वो कैप्टन जिसने पूरे टूर्नामेंट में 25 स्कोर बनाए हैं, वो कब सामने आएगा? वो अभी भी ये कह रहा है कि मैं जाके सोचूंगा, मैं बैठ के मैं सुकून से सोचूंगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने हैं अभी असाम भाई, 6-7 महीने तक हमारे पास कोई T20 सीरीज नहीं है। उन्होंने कहा चिल करो, 6-7 महीने बैठो, एज अ कैप्टन जो मुराद मिलती है उनको अवेल करो, अल्लाह खैर सब। जब सीरीज आएगी तो देख लें, जब आएगी फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये चीजें हमें भी समझनी चाहिए और हमारे कैप्टन साहब को भी समझनी चाहिए। ये जिम्मेदारी लेना खाली ये चीज नहीं होती कि जिम्मेदारी कबूल कर ली, ये बिल्कुल कहीं स्टैंड नहीं करता। आपने और माइक हसन साहब ने कहा जी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम चलो इस चीज का हम एहतराम करते हैं कि आपने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन खुदारा स्टेप डाउन हो जाए इस कैप्टेंसी के ओहदे से, इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी भला है। क्योंकि आप अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इससे ख़राब कर रहे हैं। हालांकि आपकी परफॉर्मेंस इससे पहले बहुत अच्छी थी। सो जिस तरह के सनका ने जो है रिमार्क्स दिए हैं, इसी तरह आपको भी जो है वो स्टेप डाउन होना चाहिए और सीखना चाहिए कि वो लोग जो हैं वो किस तरह अपनी कौम को, अपनी क्रिकेट को, अपनी नेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। जी नाज़रीन, आपने शेब अंजम साहब की गुफ्तगू सुनी। शेब अंजम साहब की गुफ्तगू में बस यही था कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन को भी गैरत जो है वो खानी चाहिए। वो कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ ज़माने तगदों में, यह पहनाती है एक दरवेश को ताजे सरे तारा। तो गैरत खा लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए सामराना और शेब अंजम को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।